हेलो गाइस, वेलकम टू कुश खान व्लॉग। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम आए हैं देहरादून की तस्मिया लाइब्रेरी में, जहाँ पे बहुत तरीके की कुरान शरीफ दी गई है। यहाँ पे तो ये है वेलकम टू एग्जीबिशन ऑफ होली कुरान इन द मिरर ऑफ कैलीग्राफिक आर्ट। तो जो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो कुरान शरीफ का जो एग्जीबिशन है, आज हम वो विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है 6 पीढ़ियों की पूर्वजनिक पवित्र कुरान शरीफ। तो यहाँ पे बहुत तरह की कुरान शरीफ दी गई है जो 6 पीढ़ियों से शुरू हुई है। तो ये सब हमने विज़िट किया है और आगे हम जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत 7 तरह के जो महाराजा आए थे उनकी कुरान शरीफ यहाँ पे दी गई है। और ये 2 पेज में है कुछ यासीन शरीफ। और फिर यहाँ पे आ गए हैं जो रूका स्क्रिप्ट करके लैंग्वेज है, वो उस पे बेस है ये कुरान शरीफ दी गई है। और ये कुछ था 5 साल का जो बच्चा था, उसे ना पढ़ना लिखना आता था, बट उसने एक ही बार में याद करके उसने कुरान शरीफ लिखी थी। तो ये जो 5 साल का बच्चा था, ये कुछ अनोखा अंजाम दिया गया था जो वो बच्चे ने लिखा था। और ये जो है 786 जो है वो बिस्मिल्लाह लिखा गया है 786 टाइम वो बुक में। और ये बीटरूट में अल्लाह का कलमा लिखा गया है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, जो संदूक दिया गया है इसे खोल बंद करेंगे तो इसमें कपूर की खुशबू आती है, क्योंकि ये कपूर की प्योर लकड़ियों से बना गया है। और ये होली कुरान मतलब कुरान शरीफ दी गई है, जिसे ना सुनना आता है, ना बोलना आता है और ना लिखना आता है। तो वो उस पे कुरान शरीफ दी गई है। तो ये है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे दिया गया है स्टोन ऑफ अराफात, जहाँ हमारे आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। तो वो जो पहाड़ था उसका एक टुकड़ा मतलब एक पत्थर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो अभी हम आ जाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की शिप पे। तो ये जो नूह अलैहिस्सलाम की शिप है जो बनाई गई थी, वो ग्रूफर वुड से बनाई गई थी। तो वो यहाँ पे उन्होंने बना के प्रेजेंट की है। और हमारा जो स्प्रिंग वाटर मतलब जमज़म, आबे जमज़म, वो दिया गया है यहाँ पे। और ये होली तौरा रिवील अनटू प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम, उनके टाइम के जो तौरा रिवील हुई थी वो यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे एक स्टोन है जिसे हम कहते हैं माउंट और ब्लैक स्टोन, जो जिसे कहा जाता है अल्लाह ताला का इस पे नूर गिरा और ये पहाड़ काला हो गया। और ये डेट स्टाफ ऑफ डेट वुड। और ये है होली जबूर रिवील्स अंडर प्रॉफिट अलैहिस्सलाम और होली बाइबल रिवील अनटू प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। और ये जो है बॉटल्स में ये वाटर है जॉर्डन का और ऑलिव ऑयल है फ़िलिस्तीन का। होली कुरान शरीफ रिवील अनटू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये दारे हीरा है, जो हम कुरान शरीफ में हमारे नबी ने मेंशन किए हैं। और ये जो है ये नीटेड क्रोशेट आर्ट है बाय सिस्टर सैयदा बदर जहान की तरफ से है, ये पेश किया गया है। और फिर अभी हम अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एंशिएंट कुरान शरीफ और रिटन इन 1923 तब की कुरान शरीफ है ये। और ये 350 to 750 ईयर्स ओल्ड हैंड रिटन कुरान शरीफ दी गई है। और यहाँ पे है 20,000 टाइम्स रिटन इन अल्लाह का नाम लिखा गया है एक फ्रेम में। और ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह इन 99 पेजेस हैंड रिटन दिया गया है। और ये दुआए जोशन कबीर हैंड रिटन इन 1000 टाइम दिया गया है। और अभी हम आगे आते हैं, ये है सुवाते उल अलहम कुरान शरीफ, जो विदाउट डॉट कॉमा के लिखी गई है इन अरबिक लैंग्वेज। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे 250 प्रेस प्रिंटेड कुरान शरीफ दी गई है, जहाँ ये सब अलग अलग जहाँ से कुरान शरीफ दी गई है। जैसे ये होली कुरान शरीफ 1912 की है, ये इजिप्ट से आई है। और ये 1858 की है, कुछ 250 इयर्स ओल्ड की है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे
होली कुरान शरीफ अलग अलग आर्ट में लिखी गई है, अलग अलग कलर्स में लिखी गई है, अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखी गई है। और ये 3 कुरान शरीफ है जो हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इन हैंड रिटन लिखी गई है। और ये भी जो आपको ये बड़ी कुरान शरीफ दिख रही है, ये भी वही उनकी हैंड राइटिंग में लिखी गई है। और ये जो है ये भी उन्होंने ही लिखी है। और अभी हम आगे आते हैं। यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी आपको दिख रही है, ये सब वर्ड है होली कुरान के, जिसे हमने मतलब उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके फ्रेम किया है। और अभी हम आ जाते हैं कुरान शरीफ रिटन बाय हज़रत उस्मान गनी। और इन्होंने अपने मतलब अपने शब्द में ये कुरान शरीफ उन्होंने लिखी थी। और ये एम्ब्रॉयडरी है जो फ्रेम में की गई है। अभी हम आ जाते हैं, ये काबा का रेप्लिका लॉक है, मतलब ये रेप्लिका बनाया गया है। और ये मस्जिद काबा का स्टोन है, जबल ए काबा, जिससे हमारा काबा बना था। और ये है वो स्टोन जिसका नाम दिया गया है जबल ए काबा, स्टोन ऑफ जबल ए काबा। और ये मस्जिद नबी और वो है मस्जिद अक्सा। और ये है औरंगज़ेब का दिया गया तोहफ़ा। और यहाँ पे है बहुत तरह की हमारे किंग एम्परर की कुरान शरीफ, और ये मतलब दी गई है उनकी तरफ से। ये निज़ाम हैदराबाद गुजरे हैं। ये कुरान शरीफ ओमान से आई है, ये हैदराबाद से दी गई है। तो ये अलग अलग किंग और एम्परर ने मतलब कुरान शरीफ तोहफे में प्रेजेंट की है। 1333 में 3000 रुपये लागत आई थी। अब हम आ जाते हैं इधर। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, अगर आप सामने जाके देखोगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये आप दूर से देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक तो अब कुरान पढ़ते हैं हम, जो तरतीब दिया हुआ, एक जिस तरह अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ, कौन सी सूरत पहले कौन सी बाद में, वो इस तरह से मुरत्तब है यह कुरान पूरा नुज़ूल के एतबार से, कुरान जैसा कि नाजिल हुआ। कॉपी है या नहीं नहीं, ये किसी ने हिंदुस्तान में मेहनत की है। वो है हकीम अजमल खान, अलग अलग रस्मुल ख़त में डिफरेंट है, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है। हाँ, ये 30 अलग अलग शेप में 30 पारे हैं। ये पहला पारा दूसरा, हाँ, दूसरा आ गया इस तरह से। भी कुरान अलग अलग शरीफ शेप, कुरान शरीफ ही है। जैसे अलग-अलग बच्चे शेप पढ़ रहे में। हैं, अलग अलग अलग-अलग बच्चे शेप। पढ़ रहे हैं तो उनको याद रहेगा, नाम के साथ भी याद कर सकते हैं। ये 73 ज़बानों में कुरान का ट्रांसलेट है। यहाँ जाते हैं जहाँ पे कुरान शरीफ इन 73 लैंग्वेजेस में थी। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 73 लैंग्वेजेस में कुरान शरीफ दी गई थी। तो सबसे पहले थी ये संस्कृत, शिक्षिवा और रशियन, हंगरी, NKO, सोमाली लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज, हौसा, सिरोली, मॉरिटस। और आगे आ जाते हैं जहाँ पे हंगेरियन और मराठी, कोरन, यहाँ पे है चाइनीज़, अम्हारिक, डच, और ये है वियतनामीज़, जर्मन, टर्किश, पर्शियन, इंग्लिश, मराठी, आश्तो, कुमाऊनी, तेलुगु और हिंदी, संस्कृति। यहाँ पे इतनी सारी कुरान शरीफ थी। और यहाँ पे जो दी गई थी वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कुरान शरीफ थी। और यहाँ हम आ गए जहाँ पे
दो तरह की कुरान शरीफ थी। एक कुरान शरीफ जो थी वो 6 पेजेस में थी और दूसरी कुरान शरीफ जो थी वो 1 पेजेस में दी गई थी। तो हम यही बात कर रहे थे, अगर हमें ये कुरान शरीफ पढ़नी होगी तो फिर ये कैसे पढ़ी जाएगी। तो उन्होंने कहा ये मैग्नीफाई ग्लास से ही पढ़ी जा सकती है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारी कुरान शरीफ है। तो ये जो कुरान शरीफ थी वो काफ़ी पुरानी थी, मतलब इसमें जो था वो कुछ 136 साल पुरानी कुरान शरीफ विद ट्रांसलेशन। और यहाँ हम आ गए जहाँ पे कुरान शरीफ दी गई थी बहुत ही अलग अलग लाइंस में दी गई थी, अलग अलग उनकी यूनिकनेस थी और अलग अलग कलर्स थे, अलग अलग प्रिंट्स थी। और यहाँ हम आ गए जहाँ पे बहुत तरह की रोजरीज कैलीग्राफिक आर्ट थी, बहुत तरह की तस्बीह थी, बहुत अच्छी अच्छी स्टोन्स की थी, कोई वुड्स की थी। तो ये प्रेजेंटेशन थी तस्बीहों की। और फिर यहाँ पे थी उनको एज अ प्रेजेंट मिली थी और यहाँ पे बहुत तरह की तस्बीह उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किए थे। और ये एक कांच का रियाल है, मतलब ये कह भी रहे थे कि ये कांच की कुरान शरीफ है। तो ये है वो, और ये कांच में प्रिंट हुई भी कुरान शरीफ है, मतलब ग्लास बेस कुरान शरीफ दी गई है। और यहाँ हम आ जाते हैं जहाँ पे बहुत तरह के स्टोन, प्रीशियस स्टोन्स दी गए हैं। और ये वर्सेस ऑफ कुरान शरीफ एक स्टोन से, मतलब उन्होंने इसको किया है, आर्ट वर्क है ये कुरान शरीफ में। और ये बहुत तरीके का हाँ ले रही, ये भी उसी से बना है, पत्थर हाँ, ये भी अतीक से बना ठीक से बना ऊपर भी उससे दोनों। न मिलेगा ये चीज़ ले। और एक यहाँ पे मस्जिद नबवी की फ्रेम दी गई है जो स्टोन वर्क करके उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पे फॉसिल स्टोन्स दिया गया है, और क्योंकि वो नीचे ग्लास में मेंशन है तो वो सारे पोस्टर में दिए गए हैं। और यहाँ पे सूरे इखलास उन्होंने कहा आप जहाँ से भी पढ़ोगे, जो कलरिंग फॉर्मेट दिया है वो पूरा सूरे इखलास उन्होंने प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे ये सब वर्ड है जो कुरान शरीफ में दिया गया है, मतलब उसका इंग्लिश वर्ड अलग है और यहाँ पे जो दिया है वो है उर्दू में, जो कुरान शरीफ में मेंशन किया है। और यहाँ पे आ जाती है सबसे दुनिया की जो छोटी कुरान, मतलब पॉकेट साइज़ कुरान दी गई है, कुरान शरीफ दी गई है, दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ। तो वो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। ये सारी पॉकेट फ्रेंडली, मतलब पॉकेट साइज़ कुरान शरीफ यहाँ पे दी गई है। ये पहले कागज में इस्तेमाल होता था, तो भोजपत्र इस्तेमाल होता था लिखने के लिए। और यहाँ हम आ जाते हैं जहाँ कुरान की आयत लिखी गई है। कुछ आर्ट वर्क है और कुछ ऐसी पेश हुई है एज अ गिफ्ट। ये कुछ वॉलनट के इसमें है, कुछ राइस के इसमें कुरान की आयत लिखी है, कोई स्टोन्स में लिखी है और कोई प्लेट्स में लिखी है। तो यही सब है। और अभी हम यहाँ आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है, ये कोई स्टोन है जिसमें बिच्छू बना हुआ है और इसको कहते हैं अंबर स्टोन, जिसमें बिच्छू और घास मतलब उसमें बने हुए हैं। तो ये वो प्रीशियस स्टोन है और इसकी कोई कहानी भी है। और यहाँ हम आ जाते हैं जहाँ टिकट ऑफ हज, जो पुराने टाइम में हज की टिकट होती थी, बनी होती थी, वो है। और यहाँ पे कुछ प्रीशियस पुराने कॉइन्स दिए गए हैं। अब हम इधर आ जाते हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते थे वो दिए गए हैं यहाँ पे फ्रेम में। और ये जो कुरान शरीफ यहाँ पे दी गई है, ये कलर कोटेड कुरान शरीफ है जो हमारे प्रोनाउंसिएशन के लिए होती है। और यहाँ पे दी गई है ये जो फ़िश की आइज़ है, उसके अंदर भी अल्लाह पाक का नाम था। और ये आर्टिज़ोना पेरिफाइड वुड है जिसमें अल्लाह पाक का नाम था। मैं आपको पोस्टर में बता दूँगी।
और इसके साइड में कहीं अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ था। मैं वो यहाँ पे साइड में मेंशन कर दूँगी फ़ोटो। और अभी हम आ जाते हैं, ये जो बटरफ्लाइज़ है, ये बहुत सारी तितलियाँ, इसमें भी अल्लाह पाक का नाम है। जैसे ये ब्लू वाले में आपको साफ दिख रहा होगा, और ये येलो वाली में जो लास्ट में है उसमें भी आपको साफ समझ में आ रहा होगा। बाकी सब में भी है, लेकिन इसमें आपको सही से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें सब में अल्लाह पाक का नाम है, और मतलब अल्लाह लिखा हुआ है, इन सब में लिखा हुआ है। और ये शेल्स है जिसमें पर्ल दिया है, उसके अंदर भी है। और ये जो पीपल का पेड़ था, मतलब पीपल की जड़ें थी ये, और जिसमें लोगों को लगा इसमें ये परफेक्टली जो गोल्डनिश किया गया है ना, हाईलाइट, वो है। और आपको समझ में आ रहा होगा, ये टर्टल रियल टर्टल है, जिसमें जिसके ऊपर लिखा हुआ था। और ये जो पोस्टर है, यहाँ पे बाजू में फ़ोटो है, और वहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे लिखा गया था अल्लाह का नाम। खानदान देख कितना बढ़ता है पहले। हमारी अम्मी को है ना दहेज में मिला था। मोबाइल जमाने का है, बादशाह लोग का है। ये भी कुरान शरीफ है क्या? क्या लिखा है वो? आयत लिखी कुरान शरीफ में। इसमें एक ही पारा है। बाप रे माशाल्लाह। एक तो उठा लेगी, पूरा नहीं उठा पाएगी। पूरा नहीं उठा पाएंगी। 52 kg है, एक पारा है। एक पारा है। ये दुनिया की सबसे भारी लकड़ी है जो पानी में डूब जाती है, और ये दुनिया की सबसे हल्की है। ये ऊपर रहती है। हाँ, ये अबनी है, आबनूश कहते हैं इसको। ये भी डूब जाती है। जी जी, ये नहीं डूबती, ये डूब जाती है। और ये भी यही इसका बड़ा पीस है। इसका बड़ा पीस है। ये भी उसी की है। ये क्या है? ये रहले हैं सब अलग अलग। सब रियाले हैं देखो। ये पुराने वक्त का टेप रिकॉर्ड है। हाँ, ये भी है ना। पहले पहले स्पीकर नहीं होता था, ग्रामाफोन बोलते थे। यही स्पीकर है इसका, खिड़की जितनी खोलेंगे इतनी आवाज़ आएगी इसकी। अच्छा, हाँ, कम करनी हो तो खिड़की थोड़ा कम कर दो तो आवाज़ कम हो जाएगी। यहाँ कैसे आवाज़ बंद हो। जी जी, उठेगा ही नहीं। वही एक पेज वही है। एक पेज में 4 किलो वजन। और ये कुरान शरीफ है जो लकड़ियों से एनग्रेव की है और डिज़ाइन की गई है। माशाल्लाह, इसका 4 किलो से भी ज़्यादा इसका वज़न था। और यहाँ हम आ जाते हैं जहाँ पे कज़ाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट और मस्जिद कुबा के इमाम आए थे, जो इस लाइब्रेरी के एग्ज़िबिशन से इतना खुश हुए थे कि एज़ अ प्रेजेंट, एज़ अ गिफ्ट उन्होंने अपना जो ग्लाफ है जो वो उन्होंने पहना था, वो एज अ गिफ्ट देके चले गए। और ये पोस्टर में डिज़ाइन किया गया था कि ये काबा की जो हिस्ट्री है, ये पोस्टर में उन्होंने वैसे प्रेजेंट करके दिखाया कि काबा कैसे कैसे, मतलब किस ज़माने से कैसे कैसे वो चेंज होता गया, और उसकी हुकूमत मुकर्रम कैसे हुई। नहीं ये हाँ, ये भी हाँ हाँ, रुक जाओ। अभी कहाँ से पता लग रहा है ना? इससे पर अगर और ये कुछ अवार्ड हैं जो डॉक्टर फारूक सर को दिए गए हैं। और अभी हम आ जाते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का जो दरवाज़ा था वो दिया गया था, जिसमें ये ताला था और वो चाबी थी, जो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, वो ताला चाबी थे। और यहाँ हम आ गए हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाया गया है।
और ये है मस्जिद नबवी का, जो पूरी तरीके से पूरा मॉडल इसने बनाया है। और यहाँ पे दिया गया है मस्जिद काबा का मॉडल, और काबा जो तामील हुआ है वो स्टोन से, जबल काबा स्टोन से तामील हुआ है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे कुरान शरीफ दी गई है वेलवेट के मटेरियल पे, और ये पूरा हैंड वर्क किया गया है वेलवेट के मटेरियल पे। और यहाँ पे थ्रेडिंग है सिल्क और गोल्ड स्टोन जरी वर्क के मटेरियल पे। तो ये पूरी कुरान शरीफ जो आप देख रहे हैं ये हैंड रिटन है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ हम आ जाते हैं जहाँ पे ये आपको सबसे बड़ी तस्बीह जो दिख रही है, ये जो मैं जूम करके आपको बता रही हूँ, ये रोज़री मट करके है, और इन्होंने इसको हैंडमेड बनाया है। और यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पवित्र कुरान, मतलब कुरान शरीफ में जिन जिन लकड़ियों का और जिन जिन फ्रूट का मेंशन मतलब बताया गया है, वो सब इधर इन्होंने प्रेजेंट करके दिखाया है। और ये सारी चीज़ें भी कुरान शरीफ में मेंशन है। तो यही दैट्स ऑल टू माय वीडियो। अगर आपको ये एग्ज़िबिशन पसंद आया हो तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए तस्मिया एग्ज़िबिशन। और मैंने यहाँ पे नोट भेज दिया है कि ये कब से कब तक होता है और इसका टाइमिंग क्या है। तो आप ज़िंदगी में एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। और मैंने तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप एग्ज़िबिशन में आते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से आपको ये बताएंगे। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।